अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। आज हम लोग बात करेंगे नशुरमा और बलीदगी के बारे में। नाउ डिस्कस द टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के नशुरमा और बलीदगी में क्या फ़र्क है। नशुरमा इंसान के साथ किस हद तक चलती है, बलीदगी इंसान की किस उम्र में ख़त्म हो जाती है। नशुरमा का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग सारे ये जानते हैं कि नशुरमा वो अमल है जो इंसान की सारी ज़िंदगी चलता रहता है। नशुरमा के ही ज़रिए इंसान हर नई चीज़ सीखता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट है क्या। सबसे पहले इंसान की पैदाइश के बाद जिस्मानी, ज़हनी, माशरती और जज्बाती नशुरमा के जज्बाती नमू के मुसलसल अमल में रहता है और इंसान रहम से लेकर हम्बल तक तब्दीलियों के मुतालिया का नाम है। यानी कि इंसान की पैदाइश के बाद फ़र्द की जिस्मानी, ज़हनी, माशरती और जज्बाती नमू यानी उसकी परवरिश और नशोनुमा का अमल उसकी सारी ज़िंदगी तक जारी रहता है और ये अमल इसकी पैदा होने से लेकर कब्र तक इसके साथ ये अमल जारी रहता है। पिछले दौर में किए गए मुतालिया हमें ये बताते हैं कि इंसान कब और कैसे तब्दील होता है। यानी कि जितने भी हम लोगों ने पीछे टॉपिक पढ़े हैं उनको डिस्कस किए हैं, पिछली क्लासों में हम लोग जितना भी पढ़ते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें ये बताती है कि इंसान के अंदर ये जौन सी तब्दीलियाँ हैं ये क्यों और कैसे होती हैं। ठीक है, मतलब कि इंसान के अंदर ये जौन सी तब्दीलियाँ हैं ये क्यों पैदा होती है। बिकॉज़ कि इंसान अपने अंदर चेंज चाहता है। इंसान जब नई चीज़ों को सीखता है तो वो जौन सी नई चीज़ें वो इंसान के किरदार का हिस्सा बन जाती है और पिछली चीज़ें इंसान के माइंड में एक सेट के साथ एक माइंड की साइड पे उनको स्टोर कर लिया जाता है। इसी तरह जौन से हमारे माहिर तलीम है जैसे जॉन डेवी हो गया, अफलातून जैसे ये जौन से हमारे माहिर तलीम वो कहते हैं कि जिन्होंने दूसरे बच्चों की तरह 1 साल की उम्र में चलना और 2 साल की उम्र में बोलना सीखा। वो कहते हैं कि ये भी दूसरे बच्चों की ही तरह थे जिन्होंने 1 साल में चलना और दूसरे साल में बोलना शुरू किया। तमाम बच्चे समाजी खेलों में शिरकत करते हैं, इन्हें अमली ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाता है। हम सब मुस्कुराते हैं, चलाते हैं, मोहब्बत करते हैं और नफ़रत करते हैं और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि एक दिन हमें मरना है। ज़िंदगी के साथ साथ इंसान की फितरत के इन पहलू का मुतालिया करना ज़रूरी होता है। यानी कि हर इंसान को पता है कि एक दिन ये सारी दुनिया ख़त्म हो जानी है और फिर उसके बाद हम लोगों ने अल्लाह के हजूर शामिल होना है, हमारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग इस दुनिया के कामों को जारी रखते हैं। क्योंकि हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है और हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एफ़र्ट करते हैं। इसलिए हमें पता है, लेकिन फिर भी हमारी ये नशोनुमा में ये चीज़ शामिल होती रहती है और ये पुख्तगी इख्तियार कर लेती है। नशोनुमा के लग़वी मायने किसी चीज़ का वजूद में आना, फलना, फूलना और साथ से पेचीदा हालत में तब्दील होना है। यानी कि नशोनुमा का किसी चीज़ में वजूद आना यानी कि नशोनुमा का मफ़हूम किसी भी चीज़ का वजूद में आना, उसका फलना, फूलना और फिर उसमें पेचीदगी इख्तियार कर लेना नशोनुमा कहलाता है। इस्लाही मायनों में नशोनुमा से मुराद वो तग़य्युरात और तब्दीलियाँ हैं जो पैदाइश से लेकर एक मखसूस अरसे तक फ़र्द में रूनुमा होती है। यानी नशोनुमा से मुराद तब्दीलियों का वो सिलसिला है जो पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहता है। यानी कि नशोनुमा में इंसान की वो तमाम तब्दीलियाँ आती हैं जो आर्जी हो या मुस्तक़ली हो। यानी कि ये तब्दीलियाँ इंसान की नशोनुमा में उसके लिए रहनुमाई फराहम करती हैं। ये सारी तब्दीलियाँ हमारी नशोनुमा के ज़िम्मे में आती हैं। यानी कि हम लोग कोई भी काम कर लें, कुछ भी कर लें, तो वो हम लोग जब तक वो हमारी उस तरीके से हमारी नशोनुमा नहीं होगी हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते। तो इस सिलसिले में जौन सा हमारा है पाल मैगर वह कहता है कि नशोनुमा से मुराद वो तब्दीलियाँ हैं जो एक फ़र्द में
نطف قرار پانے سے موت تک رونما ہوتی ہے، یعنی کہ نشوما وہ تبدیلیاں ہیں جو انسان کا دنیا میں آنے سے لے کر پیدائش تک اس کی زندگی کے ہر لمحے میں اس کے ساتھ رونما ہوتی ہیں، نشوما کہلاتی ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں نشوما کہلاتی ہیں۔ اب ہم لوگ بات کریں گے بلیدگی۔ بلیدگی وہ عمل ہے جو انسان کے کسی مخصوص عرصے تک جاری رہتا ہے اور اس کے بعد وہ بلیدگی انسان کی نشوما کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ بیسیکلی بلیدگی کا تعلق صرف جسمانی تبدیلیوں سے ہے، جیسے جسمانی تبدیلیاں ایک عرصے تک پھلتی پھولتی ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں پر رک جاتی ہے، تو یہ ہماری بلیدگی کہلاتی ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔